गुड मॉर्निंग। आइए सर, नाउ माय लेक्चर 10 जिसमें हम लोगों ने जो भी पढ़ा हम उसको रिवाइज करेंगे। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूं और वो ये कि बुधवार के दिन से आपके लेक्चर का टाइम इंक्रीज हो जाएगा। बहुत जल्दी हम लोग फिजिकल क्लास में मिलने वाले हैं। जो नॉर्म्स रहेंगे, जो गाइडलाइन रहेगी, उसको फॉलो करते हुए मेरे को आप लोगों के साथ, आपको शायद ऐप भी यूज करना आ गया होगा। कुछ एक दो लोगों के साथ ऐप प्रॉब्लम होती है कभी कभी, लेकिन आप भी पता है ऑनलाइन इतनी दिक्कत आती है। फिर भी हम लोग बहुत जल्दी लाइव भी आएंगे एक दो दिन के अंदर में, और बहुत सारे नए कोर्सेज लेकर भी आएंगे जिसमें आपका डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो मैं अभी टेंटेटिवली मंडे के दिन आपके ग्रुप में, मंडे के दिन ये 4 बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो मैं आपको 15 मिनट का एक वीडियो भेजूंगा जिसको आप सबको बहुत अच्छे से देखना है। वो ऐप पे नहीं रहेगा, आपको पर्सनल ग्रुप में भेजूंगा जो 12th की स्टडी से रिलेटेड कुछ बात करेगा। ठीक है, तो आइए, आज हमेशा से मेरा पैटर्न रहा है कि सैटरडे के दिन में पूरा रिवाइज कराता हूं, तो इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था मैं उसका आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं। चलिए, साथ देंगे मेरा सभी लोग एक एक कर बोलिए। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा बेटे? फाइनेंस। कितने सोर्स? 2, ओन, बोरोड। ठीक है उसमें से हमने पहले पढ़ा शेयर्स। शेयर्स के कितने टाइप? 2, इक्विटी, प्रेफरेंस। ये मैं आपको पूरा पढ़ा चुका था, इसका रिवीजन भी ले चुका था। अब इसके बाद का रिवीजन आगे आ जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा, उंगली उठाएंगे सभी लोग मेरे साथ, जो अभी के लेक्चर्स में आपने देखा होगा उसमें हमने पढ़ा रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, और इसके बाद हमने पढ़ा डिबेंचर। ठीक है, हमेशा याद रखिए सैटरडे को हम यही पढ़ने वाले हैं, रिवीजन। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तुम लोग को नहीं लगता मेरी राइटिंग सुधर गई है? सुधरी क्या? अब मन में बोल रहे होगे सर और खराब होगी। चलिए श्योर बताता हूं तुमको मैं। चलो, इसके बाद हमने पढ़ा बॉन्ड 007। चलिए रिवाइज करते हैं, आंसर करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग एक ओन सोर्स है। ठीक है, ओन कैपिटल है। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब कैसा? याद करो, मैं आपको याद दिलाता हूं। हमने पैसा कमाया, उस पैसे को हमने सेव किया, कब के लिए? फ्यूचर के लिए। उस पैसे को हमने कहा रिजर्व। क्या कहा? रिजर्व। और वही बचा हुआ पैसा जब हम बिजनेस में वापस लेकर आए तो उसे कहा गया रिटेन्ड अर्निंग। एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने समझाया था कि मेरा एक बिजनेस चल रहा है, 10 साल से मेरा बिजनेस चल रहा है, अब मुझे एक नया बिजनेस खोलना है और मुझे बाहर से पैसे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने ही जो सेविंग्स थी उसको लाकर बिजनेस में लगा दूंगा। इसे बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलेंगे? रिटेन्ड अर्निंग। फिर से पढ़िए मेरे साथ और आंसर कीजिए। उम्मीद है आपको रिकॉर्डिंग्स पहुंच रही होंगी। ठीक है, बोले बेटे, एक एक करके जवाब दीजिए। बोलिए। कंपनी ने पैसा कमाया, 1, सेव किया, कब के लिए? फ्यूचर के लिए। उसको क्या बोला? रिजर्व। उसी रिजर्व को बिजनेस में री इन्वेस्ट करना, रिटेन्ड अर्निंग। सेकेंड, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब है करंट ईयर का प्रॉफिट बिजनेस में इन्वेस्ट करना। करंट ईयर का बचा हुआ पैसा नहीं। इस साल अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ और कंपनी ने कहा कि हम इस साल प्रॉफिट बांटते नहीं हैं, हम इस साल उस प्रॉफिट को कंपनी में री इन्वेस्ट कर देते हैं। करंट ईयर प्रॉफिट, री इन्वेस्ट इन बिजनेस। दोनों में क्या फर्क था? रिटेन्ड अर्निंग में बचा हुआ पैसा जो 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना पैसा था वो, लेकिन प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट में क्या? करंट ईयर का प्रॉफिट। करंट ईयर का प्रॉफिट हम बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगे। करंट ईयर प्रॉफिट, री इन्वेस्ट इन बिजनेस। इसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज डिबेंचर। चलिए साथ देंगे सभी लोग मेरा। डिबेंचर, डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल और डेप्ट कैपिटल। याद कराया था मैंने आपको, डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल और डेप्ट कैपिटल। जिसने डिबेंचर खरीदा वो डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर। डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर। कंपनी को कोई पर्सन पैसा उधार देता है वो कहलाता है डिबेंचर होल्डर। उसके बदले कंपनी उसको एक डॉक्यूमेंट देती है जिसे कहते हैं डिबेंचर। ठीक, घर पे बैठे बैठे डिमोटिवेट मत हो, ताकत बनाओ अपने आप में कि इस बार कुछ नया और धमाका करना है। चलो रिपीट करो मेरे साथ। डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल और डेप्ट कैपिटल। जिसने डिबेंचर खरीदा वो डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर, उसको मिलेगा इंटरेस्ट। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। क्या मिलेगा बेटे? इंटरेस्ट।
जैसे शेयर होल्डर को प्रूफ मिलता है शेयर सर्टिफिकेट, वैसे डिबेंचर होल्डर को मिलता है डिबेंचर सर्टिफिकेट। ठीक है, आगे का डिस्कशन करते हैं। आइए, 4 उंगली उठाइए, बोलिए, सभी लोग मेरा साथ देंगे 1 बाय 1। बोलो, डिबेंचर इज अ बोरोड एंड डेप्ट कैपिटल। बोरोड एंड डेप्ट कैपिटल, जिसने डिबेंचर खरीदा, डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर, क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। डिबेंचर सर्टिफिकेट, डिबेंचर की भी फेस वैल्यू होगी। पॉइंट सुनते जाइए। ठीक है, अब डिबेंचर में सबसे खास बात यह है चार्ज ऑन असेट्स। ये मैंने क्या समझाया था, शांति से सुनिए। अगर आप लोगों को मंडे या ट्यूसडे तक नोट्स मिल जाएंगे सब, अगर कंपनी ने डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस नहीं किया तो डिबेंचर होल्डर के पास राइट होता है कि वो कंपनी की असेट्स को बेचकर पैसा निकाल सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज ऑन असेट्स। अगर कंपनी ने डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस नहीं किया तो डिबेंचर होल्डर के पास राइट होता है कि वो कंपनी की असेट्स को बेचकर पैसा निकाल सकता है। प्रॉमिस टू रीपे, और इसमें सबसे लास्ट पॉइंट आता है पार्टीज ऑफ डिबेंचर। 3 पार्टीज होती है, डिबेंचर होल्डर पैसा देने वाला, कंपनी पैसा लेने वाली, और ट्रस्टी। कौन? ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन होता है? जो दोनों की गारंटी लेता है, दोनों की गारंटी लेता है। यहां पे खत्म होता है डिबेंचर। एक एक पॉइंट मेरे साथ रिवाइज कीजिए बिना देखे। डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल, जिसने डिबेंचर खरीदा वो डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर रिसीव इंटरेस्ट। डिबेंचर सर्टिफिकेट, फेस वैल्यू, इश्यू वैल्यू, मार्केट वैल्यू, चार्ज ऑन असेट्स, प्रॉमिस टू रीपे, लेस रिस्क एंड पार्टीज। कितनी पार्टीज? 3 पार्टीज। कौन कौन सी 3 पार्टीज? आंसर करेंगे मेरे साथ सभी लोग 1 बाय 1। पहली पार्टी है डिबेंचर होल्डर, ट्रस्टी और कंपनी। इसके बाद आता है डिबेंचर के टाइप्स। यहां तक हमने पढ़ा था, बॉन्ड हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बॉन्ड पढ़ा दिया है, और उसके टाइप। डिबेंचर के 8 टाइप होते हैं। आइए, उंगली उठाइए मेरे साथ। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड, बियरर, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। रिपीट करेंगे 1 बाय 1, एक एक कर फिर से आ जाइए, साथ दीजिए मेरा। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड, बियरर, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। सिक्योर्ड, चार्ज ऑन असेट्स, जिस पर डिबेंचर होल्डर को अधिकार है कि वो कंपनी की असेट्स बेच के पैसा निकाल सकता है, दैट इज सिक्योर्ड। जिसमें नहीं है वो अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में चार्ज ऑन असेट्स, अनसिक्योर्ड में नॉट चार्ज ऑन असेट्स। रजिस्टर्ड, किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम से रजिस्टर्ड है, याद करो आपको पढ़ाया था कि इसी पर्सन को पैसा वापस मिलेगा। बियरर रजिस्टर्ड नहीं है, किसी को भी वापस मिल सकता है। रिडीमेबल का पैसा पहले वापस मिलेगा, इररिडीमेबल का पैसा लास्ट में वापस मिलेगा। रिडीमेबल, इररिडीमेबल। कन्वर्टेबल, जो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉन कन्वर्टेबल, जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। यहां पे हमने रिवीजन किया, ये पूरा रिवीजन एक बार और आपको करा के देता हूं। आइए, हाथ उठाइए। बॉन्ड मंडे को फिर पढ़ेंगे क्योंकि बॉन्ड अभी आधा रहेगा। रिटेन्ड अर्निंग, बचा हुआ पैसा, कंपनी ने पैसा कमाया, उसको सेव किया, कब के लिए? फ्यूचर के लिए, उसे बोला रिजर्व। उसी रिजर्व को बिजनेस में री इन्वेस्ट करना रिटेन्ड अर्निंग कहलाता है। आगे आते हैं, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब है करंट ईयर के प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट करना। करंट ईयर के प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट करना। फिर आता है डिबेंचर। आइए, पॉइंट कीजिए मेरे साथ। डिबेंचर इज अ डेब्ट कैपिटल, बोरोड कैपिटल। जिसने डिबेंचर खरीदा, डिबेंचर होल्डर, क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, डिबेंचर सर्टिफिकेट, फेस वैल्यू, इश्यू वैल्यू, मार्केट वैल्यू, चार्ज ऑन असेट्स। अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस नहीं कर पाई तो डिबेंचर होल्डर कंपनी की असेट्स को बेचकर पैसा निकाल सकता है। प्रॉमिस टू रीपे, लेस रिस्क एंड पार्टीज। कितनी पार्टीज? 3। डिबेंचर होल्डर, ट्रस्टी, रिपीट, डिबेंचर होल्डर, ट्रस्टी और कंपनी। डिबेंचर होल्डर जो पैसा देगा, कंपनी जो पैसा लेगी, ट्रस्टी दोनों की गारंटी लेगा। 8 टाइप के डिबेंचर होते हैं। आइए, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड, बियरर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। सिक्योर्ड जो असेट्स पे चार्ज कर सकते हैं, अनसिक्योर्ड जो असेट्स पे चार्ज नहीं कर सकते। रजिस्टर्ड में पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा होगा, बियरर में नाम नहीं लिखा होता, ब्लैंक। कन्वर्टेबल जो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन कन्वर्टेबल जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं।
रिडीमेबल जिसका पैसा पहले वापस मिलेगा, इररिडीमेबल जिसका पैसा बाद में वापस मिलेगा। यहां हमारा रिवीजन खत्म होता है। बहुत जल्दी मिलने की आस है आप लोगों से और बेहतर पढ़ाई आपको करा के देंगे। ठीक है, अगर कोई हमारी सर्विसेज से अनसेटिस्फाइड है तो प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए। ऐप का प्रॉब्लम या तो हमारे सिस्टम से है या आपके फोन के सिस्टम से, 80% समय आपके फोन के सिस्टम से। लेकिन अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो कैलिबर में आइए, हम प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। मंडे के दिन जो वीडियो मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे भेजने वाला हूं उसको प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए, आप सभी लोगों के भविष्य की अच्छी कामना करते हुए, जल्दी से आप इस कोरोना क्राइसिस से बाहर निकले आपके मम्मी पापा की सुखद शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली।